हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 को करेंगे, है ना। इस प्रश्न में है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है ना। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस 3 cot a से हम सबका मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। अब आपको पता होगा कि cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब, है ना। तो ये हो गया आधार और ये होगा लंब, ठीक है। आधार लंब है तो कर्ण निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। उसके बाद लिखेंगे लंब के जगह पे क्या है, लंब की जगह पे है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इस दोनों को जोड़ने के बाद ये हो जाता है 25, और 25 का वर्गमूल निकलता है 5, है ना। तो यहाँ से हमको कर्ण पता चल गया है। तो अब हम सबसे पहले LHS और ये है RHS, है ना। यह LHS राइट हैंड साइड है, ये और ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये RHS यानी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए LHS लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर है ना, जो है पहले उतार लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 10 की जगह पे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये है और आधार ये है, यानी कि 3/4 होगा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, और एक एक के नीचे हम एक दे सकते हैं ना। और यहाँ पे लिखेंगे अब, है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर, है ना। तो लिखते हैं 1 प्लस 10 की जगह पे फिर से वही लिखेंगे 3/4, स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ भी दे देंगे स्क्वायर, ठीक है। बट्टे में कुछ नहीं तो हम एक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो फिर अब हमको क्या करना है, तो स्क्वायर करना है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, यहाँ पे लिखते हैं 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और फिर 16, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 1/1 माइनस 9/16 है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का लघुत्तम लेते हैं ना। लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 16, और देखिए यहाँ पे एक है, जब दोनों एक रहता है ना तो यही ऊपर आ जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और माइनस 9, मेन बटा है, मेन बटा दे देंगे। अब इसको भी भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, इस दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और जब एक को 16 से भाग देते हैं तो 16 ही होगा, फिर 16 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 ही होगा, प्लस 16 16 मिल गया तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 9, ठीक है। उसके बाद 16 में से जब 9 घटेगा, 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, 7/16 और फिर बटे 25/16, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7/16, और जब इसको ऊपर करते हैं, है ना, इसको जब ऊपर करेंगे तो गुना होकर 16 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे, 16 16 कट जाएगा और बचेगा 7/25, यानी LHS निकल गया है 7/25। अब RHS को निकालते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे RHS को हम निकाल लेते हैं।
यहाँ पे RHS निकालते लिखेंगे RHS बराबर, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण, और साइन का होता है लंब बट्टे में कर्ण। स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। अब आधार की जगह पे क्या है 4, 4 बट्टे में कर्ण की जगह पे क्या निकला था 5, है ना, तो 5 स्क्वायर माइनस लंब की जगह पे 3 और बट्टे में कर्ण की जगह पे 5 स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, है ना, और 5 का स्क्वायर 25। जब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो होगा 25 और 25 25 मिल गया 16, 25 25 मिल गया तो 9, जब घटा देंगे 7/25। तो LHS भी आया था 7/25 और RHS भी क्या आया है 7/25। इसका मतलब LHS बराबर है RHS, और ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।